काल्पनिक भारत के एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी अनूठी खोजों से भारत को विज्ञान की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान दिलाई। रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट सीवी रमन की अद्भुत और महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी, जिसके लिए इन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वहीं अगर सीवी रमन ने यह खोज नहीं की होती तो शायद हमें यह कभी पता ही नहीं लग पाता कि समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है। और इस खोज के माध्यम से ही लाइट के नेचर और बिहेवियर के बारे में भी यह पता चलता है कि जब कोई लाइट किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस से होकर गुजरती है तो उसके नेचर और बिहेवियर में बदलाव आता है। वास्तव में उनकी इन खोजों ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को एक नई दिशा प्रदान की, जिससे देश के विकास को और भी बढ़ावा मिला। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीवी रमन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और लेनिन शांति पुरस्कार समेत विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण कामों के लिए तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आइए जानते हैं भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। प्रारंभिक जीवन। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 को भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में जन्मे। वो चंद्रशेखर अय्यर और पार्वती अम्मल की दूसरी संतान थे। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एवी नरसिम्हा राव महाविद्यालय विशाखापट्टनम में फिजिक्स और गणित के एक प्रख्यात प्रवक्ता थे। उनके पिता को किताबों से बेहद लगाव था। उनके पिता को पढ़ना इतना पसंद था कि उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना रखी थी। हालांकि आगे चलकर इसका फायदा सीवी रमन को मिला। इसके साथ ही वो पढ़ाई लिखाई के माहौल में पले और बड़े हुए, यानी कि उनका बचपन पढ़ाई लिखाई के माहौल में ही बीता था। वहीं सीवी रमन ने छोटी सी उम्र में ही अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान की किताबों से दोस्ती कर ली थी और फिर बाद में उन्होंने विज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए और भारत को विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। सीवी रमन बेहद तेज बुद्धि के एक होनहार और प्रतिभाशील छात्र थे। उनकी पढ़ाई में शुरुआत से ही गहरी रुचि थी। वहीं उनकी किसी चीज को सीखने और समझने की क्षमता भी बेहद तेज थी। यही वजह है कि उन्होंने महज 11 वर्ष की उम्र में ही विशाखापट्टनम के सेंट एलोयसियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से अपनी 10वीं की परीक्षा पास की, जबकि 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली थी। सीवी रमन शुरुआत से ही पढ़ने में काफी अच्छे थे, इसलिए उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई स्कॉलरशिप के साथ पूरी की। इसके बाद उन्होंने साल 1902 में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में एडमिशन लिया और वहीं से साल 1904 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रथम श्रेणी में हासिल की। सीवी रमन ने इस दौरान पहली बार फिजिक्स में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने साल 1907 में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी में ही एमएससी में एडमिशन लिया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने फिजिक्स को मुख्य विषय के तौर पर चुना। हालांकि वे इस दौरान क्लास में कम ही आते थे, क्योंकि उन्हें थ्योरी पढ़ने के बजाय लैब में नए नए प्रयोग करना पसंद था। उन्होंने अपनी एमएससी की पढ़ाई के दौरान ही ध्वनिकी और प्रकाशिकी यानी कि अकॉस्टिक्स एंड ऑप्टिक्स के क्षेत्र में रिसर्च करना शुरू कर दिया था। वहीं उनके प्रोफेसर आर.एस. जोन्स भी उनकी प्रतिभा को देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने सीवी रमन को उनकी रिसर्च को शोध पेपर के रूप में पब्लिश करवाने की सलाह दी, जिसके बाद साल 1906 में लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसॉफिकल मैगजीन में उनका शोध प्रकाश का आणविक विकिरण को प्रकाशित किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान वे महज 18 वर्ष के थे। करियर की शुरुआत। मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सीवी रमन की अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए कुछ प्रोफेसर्स ने उनके पिता से हायर स्टडीज के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजने की सलाह दी, लेकिन सीवी रमन का स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जा सके। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सीवी रमन ने भी हिस्सा लिया और वे इस परीक्षा में सफल हुए। इसके बाद उन्हें सरकार के वित्तीय विभाग में नौकरी करने का मौका दिया गया और फिर कोलकाता में उन्होंने एक अकाउंटेंट के तौर पर अपनी पहली सरकारी नौकरी ज्वाइन की। हालांकि इस दौरान भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करना नहीं छोड़ा। वे कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस लैब में अपनी खोज करते रहे। नौकरी के दौरान जब भी उन्हें समय मिलता वे अपनी खोज में लग जाते थे। साल 1917 में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस लैब में मानद सचिव के पद को ज्वाइन कर लिया था। वहीं इसी साल उन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर का भी जॉब ऑफर मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और वे भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के तौर पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं देने लगे।
और अब वे अपनी रुचि के क्षेत्र में काम करके बेहद खुश थे। इसके बाद साल 1924 में सीवी रमन को ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी बनाया गया। रमन इफेक्ट की खोज। रमन प्रभाव की खोज उनकी वो खोज थी जिसने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान दिलवाई। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को कड़ी मेहनत और काफी प्रयास के बाद रमन प्रभाव की खोज की। उनकी इस खोज से न सिर्फ इस बात का पता चला कि समुद्र के जल का रंग नीला क्यों होता है, बल्कि यह भी पता चला कि जब भी कोई लाइट किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसके नेचर और बिहेवियर में चेंज आ जाता है। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर ने भी इसे प्रकाशित किया। वहीं उनकी इस खोज को रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव नाम दिया गया। इसके बाद वे एक महान वैज्ञानिक के तौर पर पहचाने जाने लगे और उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। मार्च 1928 में सीवी रमन ने गलोर स्थित साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में अपनी इस खोज पर स्पीच भी दी थी। इसके बाद दुनिया की कई लैब्स में उनकी इस खोज पर रिसर्च होने लगी। आपको बता दें कि उनकी खोज के द्वारा ही लेजर की खोज संभव हो पाई, जिससे अब रसायन उद्योग और प्रदूषण की समस्या आदि से रसायन की मात्रा पता लगाने में भी मदद मिलती है। सीवी रमन द्वारा की गई ये खोज वाकई में एक अतुलनीय खोज थी। इस खोज के लिए 1930 में उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल से भी नवाजा गया। उनकी इस महान खोज के लिए भारत सरकार ने 28 फरवरी के दिन को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की। सीवी रमन ने लोक सुंदरी नाम की कन्या को वीणा बजाते हुए सुना था, जिसे सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो गए थे और इसके बाद उन्होंने लोक सुंदरी से विवाह करने की इच्छा जताई थी। वहीं इसके बाद परिवार वालों की रजामंदी से वे 6 मई साल 1907 को लोक सुंदरी अम्मल के साथ शादी के बंधन में बंध गए, जिनसे उन्हें चंद्रशेखर और राधा कृष्णन नाम के 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। आगे चलकर उनका बेटा राधा कृष्णन एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के रूप में मशहूर हुआ। भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। सीवी रमन को साल 1924 में लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया था। साल 1954 में सीवी रमन को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 1957 में सीवी रमन को लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया। महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने अपनी जिंदगी में ज्यादातर टाइम लैब में रहकर नई नई खोज और प्रयोग करने में बिताया। वे 82 साल की उम्र में भी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में अपनी लैब में काम कर रहे थे। तभी अचानक उनको हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वे गिर पड़े और 21 नवंबर साल 1970 को उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली।